गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपके फैमिली, आपके बच्चे, अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो मैं हूं ना, आपकी हर परेशानी दूर करूंगी। इसी के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या है शो में आज खास। रोज के इस्तेमाल की ऐसी कई चीजें होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन आपको पता ही नहीं होता। जैसे कि टॉफी, ऐसी कई चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बहुत काम की जानकारी है। अगर आपके बच्चों का दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज करना चाहते हैं तो 5 बूटियां उनको खिलाएं। कौन सी है वो 5 बूटियां और कैसे काम करती हैं ये बच्चे के दिमाग पर, आपसे बात करेंगे। अगर ऑफिस में आप सुस्त हो जाते हैं और इसका असर आपके करियर पर पड़ता है तो अब मैं आपको बताती हूँ ऑफिस में एनर्जेटिक रहने के खास तरीके। इससे आपके काम की तारीफ होगी। अगर चेहरे पर हैं अनचाहे बाल तो कैसे उसको हटा सकते हैं, खास इन्फॉर्मेशन दूंगी अपनी ब्यूटी टिप्स में। सेल्फी खींचना बहुत ही ज्यादा शौक की बात हो गई है, लेकिन कुछ रिसर्च से पता चला है कि सेल्फी आपके रिश्तों में खटास लाती है। इस बारे में और बात करेंगे। आप अपने बच्चों को टॉफी दिलाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि टॉफी की एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट के बाद टॉफी खाने से आपके बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है, तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि सिर्फ दवाई की ही एक्सपायरी डेट होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके मेकअप का सामान, खाने का सामान, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। आपको बताने वाली हूँ ये खास इन्फॉर्मेशन। पहले बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। अगर बच्चों को रखना है बीमारी से दूर तो क्या करें? सुबह स्कूल के लिए तैयार करने के करीब 1 घंटा पहले उन्हें नींद से जगा दें और 1 से 2 ग्लास पानी पिलाएं। थोड़ी देर घर में या बाहर चक्कर लगाने के लिए कहें। इससे पेट ठीक से क्लीन हो जाता है। स्कूल में कॉन्स्टिपेशन नहीं होती और पेट की कई बीमारियां दूर होती हैं। ये रूटीन बच्चों के साथ फॉलो कीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि आपको बुरी खबर मिले, हम भी नहीं चाहते आपको बुरी खबर मिले या नहीं मिले, फोन का क्या होना चाहिए सही वास्तु, ये खास इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपको बताने वाली हूँ एक उससे भी जरूरी बात। वो बात है कुछ खास चीजों की एक्सपायरी डेट। मेकअप में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट सिर्फ 1 या 2 साल ही होती है। जी हाँ, लेकिन फीमेल्स बिना एक्सपायरी चेक किए इन चीजों को लंबे समय तक इस्तेमाल करती रहती हैं। आप ध्यान रखिए, आगे से कोई भी मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए। मसालों की अगर हम बात करें तो आमतौर पर फीमेल्स मसालों को सुंदर से कंटेनर में सजाकर रखना पसंद करती हैं और पैकेट को फेंक देती हैं। तो फिर आपको पता ही नहीं चल पाता कि मसालों की एक्सपायरी डेट कब होती है। इसी तरीके से टॉफी की भी एक्सपायरी डेट होती है। इसी तरह से चीज का बड़ा पैकेट खरीदने से अच्छा आप छोटा पैकेट खरीदें, क्योंकि हर क्यूब के ऊपर या हर एक सिंगल स्लाइस के ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती और इसलिए आपको पता नहीं चलता। इसलिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान नहीं खरीदें, हर चीज की एक्सपायरी डेट चेक करें। और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि अंडे एक्सपायर हो चुके हैं या नहीं? कई बार दुकानदार भी हमें पुराने अंडे दे देते हैं। तो आप एक बाउल में ठंडा पानी डालिए और उसमें अंडा डालिए। अगर अंडा तैरने लगे तो समझ जाइए कि अंडे की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, उसको यूज मत कीजिए। इसी तरह कॉर्नफ्लेक्स की और कॉर्न की भी एक्सपायरी डेट होती है। ब्रेड को लेने से पहले भी उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लीजिए। ब्रेड जो है, चाहे वो व्हाइट हो या ब्राउन हो, महज 3 से 4 दिन तक ही फ्रेश रहती है। आलू तो लगभग हर किसी के घर में बनते ही बनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलू को भी बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं करके रखना चाहिए। आलू की भी एक्सपायरी होती है। आलू तो आलू, आप बैंडेड, जो बच्चों को चोट लग जाती है, जो बैंडेज होती है, वो भी आप कितने समय तक रखे रखते हैं? वो भी पुरानी हो जाती है तो नुकसान देती हैं। इसलिए इस्तेमाल से पहले बैंडेज की भी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लीजिए। सैनिटरी नैपकिन, फीमेल सैनिटरी नैपकिन रखते हैं एक साथ लाकर खूब सारे और 6 महीने 8 महीने तक यूज करते रहते हैं। सैनिटरी डेट की भी एक्सपायरी, सैनिटरी पैक्स की भी एक्सपायरी डेट होती है, उसको भी चेक कीजिए, फ्री क्वांटिटी में लीजिए। यही नहीं, आपको सेफ्टी देने वाला हेलमेट भी एक्सपायर हो जाता है। अगर हेलमेट में कोई खराबी आ गई है तो आप इसे तुरंत बदल दीजिए, नहीं तो
हर 3 से 4 साल में नया हेलमेट ले लीजिए। और एक बात, 250 माइल्स दौड़ने के बाद स्पोर्ट्स शूज ढीले होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपके जॉइंट्स में ज्यादा दबाव पड़ने लग जाता है। अगर आप अक्सर दौड़ने जाते हैं तो आपको 200 से 300 मील के बाद स्पोर्ट्स शूज बदल देने चाहिए। यही नहीं, आपके चार्जर की भी होती है एक्सपायरी डेट। हर बैटरी की अलग अलग एक्सपायरी डेट होती है। आपको बैटरी की पैकिंग डेट जरूर देख लेनी चाहिए। अगर बैटरी इस्तेमाल में नहीं आ रही है तो किसी सूखी जगह पर या रूम टेम्परेचर पर रख देनी चाहिए। अब आपको बताते हैं बैक्टीरिया से बचने के लिए हर हफ्ते आपको अपना शेविंग रेजर भी बदलना चाहिए। 3 से 4 बार शेव करने के बाद आपको अपना रेजर थ्रो कर देना चाहिए। कार की सीट 6 से 10 साल में एक्सपायर हो जाती है। जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वो भी 10 से 15 साल में उनका रेगुलेटर जो है वो एक्सपायर हो जाता है। स्मोक और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स भी 10 साल बाद काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि बैटरी बदलने के बाद भी वो काम नहीं करते। हल्दी को सिर्फ दर्द दूर करने के लिए ही नहीं पिया जाता। आप हल्दी का सही इस्तेमाल कर अपने दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज बना सकते हैं। हल्दी ही नहीं, ऐसी कई और चीजें हैं आपके आसपास मौजूद हैं जो दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज बना देती हैं। उन चीजों के बारे में आपको आगे बताऊंगी। ये इन्फॉर्मेशन बच्चों के बहुत काम आएगी, इसलिए लिख लीजिएगा। लेकिन इससे पहले बात करते हैं वास्तु टिप्स की। क्या आपके घर के दरवाजे के पास पानी है? अगर दरवाजे के बाद पानी होता है तो ये बहुत मंगलकारी माना जाता है। विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन की ओर अगर दरवाजा खुले और वहाँ पर पानी हो तो ये बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। घर में पैसों के आने का रास्ता बना रहता है। लेकिन आप देखिए कि साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन में पानी नहीं होना चाहिए। दरवाजे के पास बाईं ओर पानी रखा जाना चाहिए। जब आप घर में खड़े हों तो बाहर की ओर देख रहे हो तो आपके बाईं ओर पानी होना चाहिए। दरवाजे के दाईं ओर भूलकर भी पानी या पानी से रिलेटेड उर्ली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका उल्टा असर हो सकता है। इसके कारण घर के मेल्स या घर की फीमेल्स का आकर्षण जो है वो किसी और के प्रति हो सकता है और मैरिड लाइफ में कोई थर्ड एंट्री हो सकती है। इसलिए इन खास चीजों का ध्यान दें। टेलीफोन और फैक्स सही जगह पर होना चाहिए। टेलीफोन और फैक्स मशीन जो है आपके पास वाले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। अगर आपके कमरे में है तो कमरे के नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। ऐसा होने पर आपको गुड न्यूज मिलती है। टेलीफोन और फैक्स की मशीन जो है वो मेटल से बनी होती है, इसलिए जहां तक हो सके इन्हें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही रखना चाहिए। दिमाग को तेज बनाने वाली इंफॉर्मेशन और ऑफिस में एनर्जेटिक रखने वाले तरीके आपको आगे बताएंगे। पहले आपकी राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लोग यानी कि एरियंस, बुजुर्गों से ठीक से बात कीजिए। उनसे कोई चिक हो जाए फिर भी आपको शांत रहना है। लकी टाइम इवनिंग 6:35 to 8:05 PM। लकी परसेंटेज 49%। वृषभ राशि वाले लोग टॉरियंस, किसी भी पार्टी में जाने से बचेगा। अगर बहुत जरूरी हो तो ही जाना है, नहीं तो गॉसिप का शिकार बनेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 3:05 to 4:30 PM। लकी परसेंटेज 57%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाई, कोशिश करें सफेद कपड़ा पहनकर ही काम पर जाएं। घर में अगर रहें तो भी व्हाइट कुछ पहन लीजिए। लकी टाइम आफ्टरनून 12:35 to 1:55 PM। लकी परसेंटेज 63%। कर्क राशि वाले लोग कैंसेरियंस, किसी की भी देखभाल अच्छे से करें। कोई भी हो उसका ध्यान रखें, हालचाल जरूर पूछें। लकी टाइम इवनिंग 4 PM to 6:15 PM। लकी परसेंटेज 71%। क्या ऑफिस में आप कुछ देर बाद सुस्त पड़ जाते हैं, एनर्जी खत्म होने लग जाती है? इसका असर आपकी सक्सेस पर पड़ता है। अगर ये दिक्कत आपकी है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या घर हो, अगर आपकी एनर्जी लो हो जाती है तो आपको कुछ खास फिटनेस के तरीके बताऊंगी ताकि आप एनर्जेटिक बने रह सकें। ये तरीके आगे। पहले दिमाग को तेज बनाने वाली 5 बूटियों की बात। चलिए आपको करते हैं खुश। 5 जड़ी बूटियां आपके दिमाग को बना सकती है कंप्यूटर से भी तेज।
बच्चों को ये जरूर दें। पहली बूटी है दालचीनी। कहने को तो दालचीनी सिर्फ एक मसाला है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया जड़ी बूटी है। अगर रात को सोने से पहले रेगुलर तौर पर 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर शहद के साथ मिलाकर लेते हैं तो इससे मेंटल स्ट्रेस से राहत मिलती है और दिमाग भी तेज होता है। अपने बेड के पास ही दालचीनी और शहद दोनों रखिए और रात को सोते समय ले लीजिए। दूसरी जड़ी बूटी है हल्दी। भारत के हर घर में उपयोग होने वाली हल्दी न सिर्फ कैंसर के इलाज में अचूक है, बल्कि दिमाग को भी तेज करती है। जी हाँ, अगर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का एक आपको रिसर्च बताऊं तो उनका ये कहना है कि हल्दी में कुरकुमिन नामक एक रसायन पाया जाता है जो दिमाग के डेड सेल को एक्टिव करने में मदद करता है। तीसरी चीज है शंख पुष्पी। दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए शंख पुष्पी बहुत ही बढ़िया औषधि है। दिमाग को तेज करने के लिए रोज आधा चम्मच शंख पुष्पी का आधा चम्मच पाउडर लीजिए और 1 कप गर्म पानी में मिलाकर इसको पी लीजिए। ये दिमाग के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, जिससे याद रखने की क्षमता और लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। चौथी चीज है हर घर में पाए जाने वाली तुलसी। तुलसी एक जानी मानी एंटीबायोटिक जड़ी बूटी है। इसमें मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स आपके दिमाग और दिल के ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करते हैं। इसलिए तुलसी उनमें से एक औषधि है जिसको रोज आपको खाना ही चाहिए। 5वीं जड़ी बूटी है ब्रह्मी। ब्रह्मी दिमाग तेज करने के लिए सबसे उत्तम औषधियों में से एक है। इसको रेगुलर खाने से याददाश्त बढ़ती है। 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच ब्रह्मी गर्म पानी में मिलाकर पीने से दिमाग तेज होता है। बच्चों को इन चीजों की आदत डालें। हमारे ऋषि मुनि की इतनी रिसर्च का ये निचोड़ है। सारा देश, सारा विश्व इसको फॉलो कर रहा है। आप भी कीजिए। सिर्फ चमकता चेहरा ही ब्यूटी टिप्स नहीं होती। अगर आपके चेहरे पर अनचाहे बाल हैं, तो वो आपकी सुंदरता को कम कर देता है। आप कैसे इनसे मुक्ति पा सकते हैं, यह आपको आगे बताऊंगी। पहले ऑफिस में दिन भर एनर्जेटिक रहने वाले तरीके जानिए। एनर्जेटिक बने रहने के लिए पानी पीते रहिए। पानी एक तरह का रामबाण है। न सिर्फ आपके बॉडी में मॉइस्चर बनाए रखता है, बल्कि आपको एनर्जी भी देता है। इसकी सहायता आप जरूर लेते रहिए। अगर आपके बॉडी में हानिकारक रसायन यानी कि टॉक्सिन्स रह जाएंगे तो आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील करेंगे। एनर्जेटिक बने रहने के लिए हर समय बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। काम में अगर आप बहुत बिजी चलते हैं तो क्या करें? अगर खाना खाने में देरी हो रही है तो कुछ घंटे यूं ही भूखे नहीं रहिए। अपनी टेबल के आसपास कुछ छोटा सा बिस्किट कुछ भी रख लीजिए। आप अगर कुछ देर बाद, हर 2 घंटे बाद एक जरा सा भी पीस कुछ खा लेंगे तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। इसका बड़ा फायदा ये भी होगा कि आपकी बॉडी में एक आलसपन नहीं आएगा, आप ऊर्जावान रहेंगे, आप ऑफिस में खुश रहेंगे। अगर हो सके तो थोड़ा सा अंकुरित अनाज जैसे कि कुछ सैलेड, कुछ थोड़ा सा नमकीन, दही, ब्रेड, आप इस तरह से फ्रूट्स, कोई भी चीज अपनी टेबल के पास जरूर रखिए। दिन भर बैठे बैठे काम करने की बजाय अपने बॉडी को हिलाते डुलाते रहें। समय समय पर अपनी जगह से उठकर चले फिरे, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए। सीट पर बैठकर फोन करने की बजाय मोबाइल का इस्तेमाल करें और चलें। इसी बहाने कुछ मूवमेंट्स होंगी और आप ताजगी भरा महसूस करेंगे। ध्यान को अपनी लाइफ में उतारिए। जी हाँ, अगर आप रोज 10 मिनट के लिए भी ध्यान करते हैं या अपने ऑफिस में भी सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके सारा ध्यान केंद्रित करते हैं अपनी हार्ट बीट या फिर अपनी श्वास पर, अपनी ब्रेथ पर, आप इंस्टेंट एनर्जेटिक फील करेंगे। आपका सारा टेंशन, एंजाइटी गायब हो जाएगा। आपका कंसंट्रेशन लेवल और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ध्यान को अपनी जिंदगी में उतारिए, इसको शामिल कीजिए और आप अपनी जिंदगी से स्ट्रेस, आलस और नेगेटिविटी को दूर कीजिए। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। अगर आप चाहते हैं आपके घर में हमेशा सुख और शांति रहे तो आप हर थर्सडे को ये उपाय कीजिए। हर थर्सडे को आपको ये उपाय करना है। आपको मौली के ऊपर 7 गांठ बांधनी है और गायत्री मंत्र का चैंट बार-बार करते जाना है। मौली पर जब गांठ बांधे तो फिर आप उसको पहन लीजिए और पुरानी मौली यानी कि अगले थर्सडे जब आप करेंगे तो जो पुरानी मौली होगी उसको पीपल के पेड़ के पास चढ़ा दीजिए।
चेहरे पर अनचाहे बाल हटाने वाली ब्यूटी टिप्स आपको आगे दूंगी। पहले आज की राशियों का हाल जानते हैं। सिंह राशि वाले लोग लियोज, मोबाइल पर रोज से थोड़ा कम बात कीजिएगा। कोई अनसुनी बात ऐसी हो जाएगी जो आपको हर्ट करेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 9:20 to 10:58 AM। लकी परसेंटेज 48%। कन्या राशि के लोग ईगो से बचिएगा, मॉडेस्टी में रहिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:05 to 3:40 PM। लकी परसेंटेज 52%। तुला राशि के लोग लिब्रंस, मसालेदार खाने को खाने से बचना है, हेल्थ का ध्यान रखिए। लकी टाइम इवनिंग 4:02 to 6:23 PM। लकी परसेंटेज 69%। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस, घर के आसपास मौजूद मंदिर में 1 घंटा या घंटी जरूर बजाइए, आपका दिन लकी रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM to 2 PM। लकी परसेंटेज 73%। आप सेल्फी खींचकर खुश होते हैं, इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हैं, लेकिन एक रिसर्च में पता चला है कि सेल्फी से रिश्ते खराब हो रहे हैं। क्या है वो रिसर्च, आपको आगे बताऊंगी। पहले चेहरे के अनचाहे बाल हटाने वाली ब्यूटी टिप्स। अनचाहे बाल हटाने के लिए सबसे पहले आप 1 टेबलस्पून ओटमील पेस्ट ले लें, 2 टेबलस्पून शहद ले लें और 2 टेबलस्पून नींबू का जूस ले लें। इन सभी को मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को चेहरे के उन हिस्सों पर लगाएं जहां पर आपको अनवांटेड हेयर है, जहां से हटाने हैं। इस पेस्ट को चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगे रहने दें। 15 मिनट के बाद हल्के गर्म पानी से चेहरे को इस तरीके से धीरे धीरे चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाकर यूं मिलाइए। इस नुस्खे से 1 हफ्ते में 3 बार अपनाकर आप अपने चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। वक्तों में खटास ला रही सेल्फी की बात करते हैं। चलिए आपको देते हैं बुराई से बचाने वाली जानकारी। सावधान आपको रहना है क्योंकि संबंधों में आ रही है खटास। स्पेशल सेल्फी की रिसर्च क्या कहती है? इस रिसर्च के मुताबिक क्या कहते हैं कि जब कोई इंसान सोशल साइट पर अपना सेल्फी अपलोड करता है तो उसके रिश्तों में खटास आने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। इसके लिए 18 से 62 उम्र तक के लोगों की 420 मतलब 420 इंस्टाग्राम को यूज किया गया और रिसर्च में ये सामने आया, क्या सामने आया कि इंस्टाग्राम पर सेल्फी पोस्ट करने वाला हर इंसान खुद को शारीरिक रूप से सुंदर समझता है और सेल्फी शेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस रिसर्च में इंस्टाग्राम सेल्फी पोस्ट करने से नेचर में और लव रिलेशनशिप्स में टकराव भी आते हैं। इसके साथ साथ ये भी पता चला कि सोशल साइट पर सेल्फी पोस्ट करने से लोगों के अंदर जेलसी और टकराव की भावना पैदा होती है, जिससे आपके रिलेशनशिप्स में खटास आती है। हद से ज्यादा किसी भी चीज को नहीं कीजिए। थोड़ा बहुत हेल्दी सेल्फी ले लिया, थोड़ा बहुत किया, बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी आदत बन जाएगी तो आपके रिश्तों में खटास आएगी। पहले जानिए आखिर की 4 राशियों की बात। धनु राशि के लोग यानी कि सैजिटेरियंस, घर में साफ सफाई रखें, झाड़ू पोछा जरूर लगवाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 3:30 to 4:44 PM। लकी परसेंटेज 59%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, हाउसवाइफ, कपड़े जरूर धुलवाइएगा। आप अपने आप को बिजी भी रखिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:40 to 1:05 PM। लकी परसेंटेज 77%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, रात को कहीं भी जाने से बचिएगा, दिन में ही हो आइएगा, बाकी सब ठीक है। लकी टाइम मॉर्निंग 10:50 to 11:55 AM। लकी परसेंटेज 81%। मीन राशि के लोग पाइसेंस, किसी से सलाह लेकर ही कोई डिसीजन लीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान पहुंचाएगा। लकी टाइम इवनिंग 5:15 to 6:05 PM। लकी परसेंटेज 46%। शो के आखिर में जानिए आज का तीसरा महा उपाय। अगर बेबी नहीं हो रहा है तो क्या कीजिएगा? ट्यूसडे के दिन कुम्हार के घर जाएं और उससे प्रार्थना करके मिट्टी के बर्तन वाला एक डोरा ले आएं। अब इसे किसी ग्लास में पानी डालकर रख दें। डोरे को निकालकर हस्बैंड वाइफ पानी पी लीजिए। ये काम आपको सिर्फ ट्यूसडे को ही करना है और जब आपका कंसीविंग हो जाए तो डोरे को हनुमान जी के चरणों में रखाइएगा। आपके हथेली का रंग कैसा है?
क्योंकि ये हथेली का रंग बताएगा कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं। और अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है तो आपको बताएंगे कि सीता माता के जन्म दिवस पर आप क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं जानकी जयंती पर, यह आपको बताएंगे। और आपको बताऊंगी ढेर सारी चीजें सुख आपकी खुशियों से जुड़ी हुई। तो कल मिलते हैं इसी समय, अपना ख्याल रखिए। जो सुनते हैं वो शेयर जरूर करना है। फिर कल मिलते हैं इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।